Hello बच्चों, let's read the question. The question is the energy level diagram of an element is given below. Identify by doing necessary calculations which transition correspond to emission of a spectral line of wavelength 102.7 nanometer. हमें चार एलिमेंट्स दे रखे हैं, चारों एलिमेंट्स का हमें एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा है. हमें बताना है कि किसका जो एमिशन हो रहा है वो इस वेवलेंथ का हो रहा है 102.7 मीटर. सो आई एम राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हम एक चीज जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो हम जानते हैं एनर्जी जो होती है किसी भी फोटोन की एनर्जी दैट इज गिवन बाय एच न्यू, जहां पर एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है. ये जो है दैट इज योर प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और न्यू जो है मेरी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है. मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रेडिएशन जो होगी एनर्जी की उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, ये तो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई जो किसी भी फोटोन से एसोसिएटेड है. अब मैं जानती हूँ कि मेरा जो न्यू होता है वो सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, तो मैं ई को लिख सकती हूँ एच सी अपॉन लैम्डा. न्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी अपॉन लैम्डा लिख दिया है. तो ये एनर्जी का मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ए का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से यहाँ के लिए. ठीक है, तो ये जो वाला हो जाएगा फॉर ए, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फॉर ए. ठीक है, डेल्टा ई जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा ई जो आ जाएगा वो हो जाएगा E2 माइनस E1. E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहां से कहां तक आ रहा है, तो E2 तो मेरा हो गया माइनस 0.85 माइनस E1 कितना हो रखा है 1.5. ये वैल्यूज हैं E1 E2 की ए के लिए. ट्रांजिशन जो हो रहा है इन दोनों के बीच में हो रहा है. ये हो जाएगा माइनस का माइनस 1.5. इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई जो मेरे पास आ गया है वो कितना आ गया है, डेल्टा ई आ गया है 0.65. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी आ गई है. तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ से जो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा वो लैम्डा यहाँ से कितना बनेगा, एस सी अपॉन ई के बराबर. ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा लैम्डा का. तो यहाँ से ए पार्टिकल के लिए जो मेरा लैम्डा आ जाएगा एच की वैल्यू हम रख देंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी जो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट. ये मेरी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू जो होती फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन ई मेरे पास कितना आया है उसकी वैल्यू रख देंगे 0.65. और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹. तो लैम्डा जो मेरा आता है वो आता है 1903.8 नैनोमीटर. ये मेरा आ गया है ए के लिए लैम्डा. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब सिमिलरली हम बी के लिए सेम कैलकुलेशन करेंगे, सी के लिए करेंगे और डी के लिए करेंगे. सेम कैलकुलेशन हमको करनी है. तो बी के लिए, ये मैं बी के लिए कर रही हूँ फॉर बी. डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा ई मेरे पास कितना आ जाएगा, बी जो है वो आ रहा है 0.85 से माइनस 3.4 में. तो इसके लिए डेल्टा ई जो आ जाएगा माइनस 8.5 सॉरी 85. ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 0.85. ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.85 माइनस ऑफ माइनस 3.4. तो डेल्टा ई जो मेरे पास आ गया बी के लिए वो आ गया है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा वो लैम्डा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन ई की जो वैल्यू आई है इसके लिए कितनी आई है 2.55 आई है. तो 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 485.2 नैनोमीटर. ठीक है, हम नैनोमीटर क्योंकि जो कैलकुलेशन से आएगा वो आएगा मीटर में. नैनो का मीन्स होता है 10⁻⁷. ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है नैनोमीटर का. ठीक है, अब सेम कैलकुलेशन हम करेंगे सी के लिए भी. ठीक है, तो यहाँ पर हम सी के लिए कर लेते हैं. सी के लिए जब हम करेंगे तो डेल्टा ई पहले हम निकालेंगे. डेल्टा ई मेरे पास आ जाएगा सी के लिए, डेल्टा ई ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है. E2 माइनस E1 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 1.5. ये E2 हो गया माइनस ऑफ माइनस 3.4. तो ये डेल्टा ई जो आ गया सी के लिए वो आ गया है 1.9. लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एच सी 3 इंटू 10⁸.
और एनर्जी जो आ गई है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करेंगे तो लैम्डा जो आएगा सी के लिए कैलकुलेट करने पर वो मेरे पास आता है 651 नैनोमीटर। ये आ गया सी के लिए, ठीक है। अब लास्ट कैलकुलेशन मेरे पास बची है डी के लिए, ठीक है। डी के लिए सेम कैलकुलेट करेंगे हम। डी के लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे डेल्टा ई की वैल्यू। डेल्टा ई कितना आ जाएगा, इसका ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5 माइनस ऑफ माइनस 13.6, ठीक है। तो ये डेल्टा ई की जो वैल्यू आ गई इसके लिए वो कितनी आ गई, 12.1 आ गई है। लैम्डा हम सॉल्व करेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन एनर्जी 12.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो लैम्डा जो आता है कैलकुलेट करने पर डी के लिए वो आता है 102.27 नैनोमीटर। हमसे क्या पूछा गया था, हमें वो ट्रांजिशन बताना था जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है इस वेवलेंथ की होती है 102.7 नैनोमीटर। तो हमें दिख रहा है कि जो डी की है ट्रांजिशन वो हमारी क्या है, इसी की करस्पॉन्ड है। मतलब ट्रांजिशन जो होगी हमारी इसके लिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो ट्रांजिशन है डी वाली, वो एकदम करेक्ट है। डी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही है इसके लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।